हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फतेह में। तो साथियों, जैसा कि हम कल कैलेंडर का पार्ट 1 करा चुके हैं और आज इसका हम पार्ट 2 कराने जा रहे हैं। कि इसे करने के बाद आपका कोई क्वेश्चन फिर बचेगा नहीं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो हम कल जैसा कि बता चुके हैं दिन के कोड और शताब्दी कोड, फिर एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। जैसे रविवार का कोड हमारा 0 होता है। इसी प्रकार सोमवार का 1 और मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का 5 और शनिवार का 6। इसी प्रकार शताब्दी कोड भी कल बता चुके हैं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे हमें विषम दिन निकालने हैं तो कितने डिवाइड करेंगे? 7 से काटेंगे 7 एकम, 7 कितना बचा? 5 हो जाएंगे। 54 7 7 49, तो 54 से 49 जाएंगे, कितना बचेगा? 5। तो यहाँ पर कोड 5 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 3, इसी प्रकार यहाँ पर 1 और इसी प्रकार यहाँ पर 0। तो बस आपको इतना ध्यान रखना, जो शताब्दी पहली यानी 100 है उसका कितना कोड है? 5। 200 का 3, 300 का 1 और 400 का 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं क्वेश्चन। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को क्या दिन है या क्या दिन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको आना चाहिए, बिल्कुल सिंगल डेट का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले करेंगे किस तरीके से, देखो। पहले हम लिखेंगे 15 अगस्त 1947 वो क्या दिन था। तो पहले हमें वही कोड याद होना चाहिए। कोड बस ज्यादा कोड याद नहीं करने आपको, बस ये 4 कोड याद रखने हैं बस। 200 का कितना हो जाएगा हमारा? 3। 300 का हमारा कोड कितना है? 1 और 400 कितना है? 0। यानी 53 10 याद करना आपको। 53 10 इतना याद रखना बस आपको केवल। यही कोड हमारा सब में काम कर देगा, यही कोड सब जगह काम करेगा। जैसे 15 अगस्त 1947 ले लिया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम वर्ष की तरफ देखते हैं। तो वर्ष में हमें क्या करना है? वर्ष में हमें एक वर्ष कम लेना है। यानी 47 है तो 47 जगह हमें कितना लेना है? 46 लेना है, यानी कि 1946। इसकी जगह हम कितना लेना है? 1946। अब 46 क्यों ले रहे हैं हम एक कम? क्योंकि जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त का जो महीना है, ये कौन से साल का है? 47वें साल का है, जो हम रनिंग में चल रहा है फिलहाल। तो हम मंथ के अलग निकालेंगे, यानी 47वां जो वर्ष है तो उसके जितने महीने हम उसको अलग लिख लेंगे, और यहाँ पर जितना वर्ष बच रहा है 1946 उसको अलग। मैंने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, 1900 और यहाँ पर 46। अब 1900 का कोड कितना हो जाएगा? तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, समझना है। तो 1900 को मैं तोड़ सकता हूँ दो भागों में। एक तो 4 4 चौक 16 भाई, यहाँ पर इसको मैं तोड़ सकता हूँ 1600 प्लस 300। ये चीज आपको अपने माइंड में करनी है। इतना मैं पहली बार लिख कर दिखा रहा हूँ, बाकी मैं नहीं लिखूंगा। शॉर्टकट अपनाना माइंड में करने कैलकुलेशन। जैसे 1900 1900 1600 प्लस 300। अब 400 का मल्टीपल आप कुछ भी लो। जब 400 का मान 0 तो उसके मल्टीपल का मान कितना? 0। तो मैं कह सकता हूँ 1600 का मान कितना आ जाएगा? 0। इसी प्रकार 300 300 का हम कितना बता चुके हैं? 1। तो यहाँ पर 300 का कोड हो जाएगा 1। तो ऑल ओवर यहाँ से कितना मिला हमें? ऑल ओवर यहाँ से मिला हमें 1। यानी कि 1900 का जो कोड है वो 1 है। अब आगे हम कभी कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो इतना ध्यान रखिए, 1900 कोड कितना? 1 नहीं हो तो 1600 प्लस 300 यानी 0 प्लस 1 ऐसे याद कर लेंगे। अब 46 46 में हमें लीप बर्स पता करना है। और लीप बर्स कैसे पता करना है? 4 से भाग करके। 4 एकम 4। अब ये 6 बचा, 6 को 4 एकम 4, कितने बचे? 2। अब चाहे कितने भी बच जाओ उससे कोई मतलब नहीं है, पूरा पूरा कटना चाहिए। जो बच रहा है छोड़ दीजिए। अब इसको जोड़ेंगे हम यहाँ पे। 6 और 7, 4 और 5, तो यहाँ से 57 आया। और एक हमारा ऑलरेडी यहाँ, तो कितना हो जाएगा? ये 58। अब इस 58 को हमें क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है। 7 7 8 56, कितना बचा? 2 बचा। कितना बचा? 2। तो मैं कह सकता हूँ कि इस जो ईयर है, ईयर के केस में हमारे पास कितना है? 2 है। अब एक बार हम डेट के केस में निकालते हैं। डेट के केस में कितना है? तो 15 अगस्त है, तो हमें जुलाई से जून से जनवरी से लेकर अगस्त तक के महीने याद होने चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये अगस्त। ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, उंगली पर रटे होने चाहिए। जनवरी है, जनवरी हमारा कितने महीने की? जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। तो 31 का विषम दिन कितना? 7 से काटने और 7 चौक 28, यानी कितना बचा? 3। तो डायरेक्ट मैं विषम दिन लिख रहा हूँ। अब 47 जो वर्ष है वो साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में फरवरी कितने की होती है? 28 की। तो 7 चौक 28, 0 बचे। फरवरी के बाद मार्च, मार्च में कितने होते हैं? 3 31 की होती है। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई 31 की होती है तो कितने? 3। और अगस्त के कितने दिन दे रखे हैं हम? ऑलरेडी 15। 15 को 7 से काटेंगे, 7 2 14, कितना बचा? 1। तो बस इतने हमें यहाँ तक याद रखना है। जहां तक मतलब मंथ की तारीख दे रखी है वहां तक हम लेंगे केवल काउंट। तब इनको ऐड कर लें। 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17। तो यहाँ से हमें कितना कोड मिला? 17 मिला। यहाँ से कोड हमें मिला 17। अब 17 को हम कितने डिवाइड करेंगे? 7 से। 17 7 से डिवाइड करेंगे, कितना? 7 दूनी 14, कितना बचा? 3। तो 3 यहाँ से बचा, यानी कह सकते हैं मंथ के केस में हमें 3 मिला। तो 3 और 2 कितने जाएंगे हमारे यहाँ से? अब एक बात ध्यान रखो, 5 कोड किसका होता? तो मैं यहाँ से एक बात आपको और बता दूं। संडे का कोड कितना होता? 0। मंडे का 1, ट्यूसडे का 2,
वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5 और सैटरडे का हो जाएगा हमारा 6। तो याद रखना है यहाँ पर कितना कोड आया 5, और 5 कोड किसका होता है फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से शुक्रवार, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, परंतु हमने इतना ज्यादा नहीं करना है, उसको माइंड में करना है कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 में क्या दिन था? नहीं, 26 जनवरी 1950। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट हो जाएगा। अब जनवरी एक ही महीना है पहला, और जनवरी कितने दिन है 26 में हम क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, तो ज्यादा हो जाएगा 7 या 21, कितना बचा 5। तो हम क्या देंगे महीने के केस में कितना बचा 5। अब लेते हैं ईयर के केस में। ईयर के केस में हमारे पास कितना है 1950, तो 1900 का तो जीरो हो जाएगा, सॉरी 01 हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले बता चुके हैं 16 से प्लस 3, 16 से वो 0, 300 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से 1900 हो जाएगा 1। अब बच्चे यहाँ पर 50वां साल तो हमने ले चुके हैं जनवरी में। अब यहाँ पे कितना बचा 49, 49 में लीप बस कितने 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ये हो जाएंगे यहाँ से। और इसको भी हम ऐड कर लेते हैं 5 को भी यहीं पे डायरेक्टली, और ये मंथ का भी हमने ऐड कर दिया यहाँ पर। तो 12 और 5 17, या फिर ऐसे काटो 7 से यहीं काट लेते हैं, अभी छोटा हो जाएगा 7 7 49। यहाँ पर जीरो कितने भी समझना है 0 भी समझना है, तो इसको छोड़ देंगे 49 को यहीं पर। 1 और 5 6, 6 और 2 8, यानी कि यहाँ पर कितना बचा हमारे पास टोटल 18। 18 को हम 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा 4 बचा। और 4 कोड किसका होता है? तो 4 कोड होता है बृहस्पतिवार का, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। बृहस्पतिवार का होता है पता कर सकते हैं, संडे का 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अक्टूबर 2020 को क्या दिन था? 1 अक्टूबर 2020 को क्या दिन था? तो सिंपल इसको भी कैसे करना वैसे ही करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब एक ही लाइन में सवाल खत्म करेंगे। कैसे? देखो जनवरी कोड लिखेंगे पहले अक्टूबर तक, हमें कितने लिखने हैं जनवरी से लेकर कोड कितने तक के लिखने हैं अक्टूबर तक के, ये बात हमें ध्यान रखनी है। जनवरी से अक्टूबर तक के कोड चाहिए, और कोड अक्टूबर में कहाँ तक 1 तारीख तक। इसके बाद 2020 है उसमें से एक बार कम करेंगे 19, तो 2019 का भी हम पता करेंगे कितने लीप बर्थ बने, कितने साल बने। तो सबसे पहले हमें क्या करना है जनवरी से लेकर अक्टूबर तक। तो जनवरी भाई यहाँ पर अक्टूबर क्या है 2020 है, 2020 क्या होता है अपने आप में लीप बर्थ, तो लीप बर्थ में जनवरी 31, तो जनवरी में कितने विषम दिन 3, फरवरी 29 की हो जाएगी क्योंकि लीप बर्थ 20, तो यहाँ पर कितना बचा 7 28 1। फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त भी 3, सितंबर 2, और अक्टूबर की कितनी तारीख है यहाँ पर 1 तारीख है, यहाँ पर लिखेंगे 1। कितनी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक इतनी बात को समझना है। जहां जहां योग 7 हो जाए उसे काट देंगे, यहाँ पे 3 और 1 4 और 3 7, तो इन तीनों को हम काट देंगे यहाँ से। इसके बाद है 3 और 2 5 और 2 7 से खत्म कर देंगे, 3 और 3 6 और 1 7, ये भी खत्म। कितना बचा यहाँ से? केवल 2 बचा, तो 2 बचा यहाँ से। अब इसके बाद चलते हैं साल की ओर। साल को हम लिख देंगे 2000 प्लस 19। 19 में कितने 2000 का तो कोड 0 हो जाए, क्योंकि 400 का मल्टीपल कुछ भी उसका क्या आता है 0, क्योंकि 400 का कोड क्या होता है 0, तो 400 का मल्टीपल कितना भी हो उसका आंसर 0 आना है। अब 19 में कितने लीप बर्थ होंगे? तो 4 चौक 16, 4 पंजे भी ज्यादा है 4 चौक 16, तो 19 और 4 कितने जाएंगे 23। अब 23 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना 7 21, कितना बचा 2। तो ईयर से हमें मिला 2 और मंथ से मिला हमें 2, तो टोटल 2 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 + 2 हो जाएगा 4। और 4 कोड किससे होता है हम पहले ही बता चुके हैं, 4 कोड होता है बृहस्पतिवार, तो इसका आंसर क्या है बृहस्पतिवार। समझ रहे हैं यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 अप्रैल 2020 को क्या दिन था? 19 अप्रैल 2020 को क्या दिन था? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वही मंथ के कोड लेंगे, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च और यहाँ अप्रैल तक लेंगे। जनवरी, अब यहाँ पर 2020 लीप बर्थ है, तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो कितना बचा यहाँ पर विषम दिन 3। फरवरी में 29 दिन होते हैं लीप बर्थ है, तो कितना बचा 1। मार्च में 3, अप्रैल की कितने दिन रहेंगे 19, 19 में 7 दूनी 14, कितना बचा 5 बचा। अब सिंपल हम क्या करेंगे 3 और 3 6 और 1 7, ये कट जाएंगे, फिर 7 से भाग करेंगे तब भी 0 आना है इनका। अब यहाँ पर बचा कितना 5, तो यहाँ से मंथ के केस में कितना है हमारे पास, सॉरी 5 है, मंथ के केस में कितना है हमारा 5 है। अब 2019 यहाँ से बचा, क्योंकि 20 का तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, और 20 जो साल चल रहा है उसकी अप्रैल तक की मंथ दे रखी है, फिर जाएगा 19, इसका कोड कितना 0। अब 19 में हमने पीछे भी निकाला था, अभी कितने आएंगे 4 चौक 16, 4 लीप बर्थ आएंगे, टोटल हो जाएगा कितना 23। 23 को 7 से काटेंगे कितना आएगा 2, 7 21 यानी कि 2 यहाँ से बचा। अब 2 यहाँ से और 5 यहाँ से बचा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 7, और 7 से 7 को काटोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 0, यानी विषम दिन कितना 0। 0 का मतलब क्या होता है
भाई जीरो का मतलब होता है रविवार, जीरो का मतलब होता है रविवार, जीरो का मतलब होता है रविवार। एक बार फिर इसको चेक कर लेते हैं, हो सकता है कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो। जनवरी, फरवरी, जनवरी का ले लिया, फरवरी का ले लिया, मार्च ले लिया, अप्रैल ले लिया। जनवरी के कितने, 3 भी समथिंग, फरवरी में 1, मार्च में 3 और अप्रैल में कितने, 19 को 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा 5, तो 5 लिख दिया। तो यहाँ से 5 बचा केवल मंथ के केस में। अब ईयर केस में बात करें, 2000 का जीरो, 19 और प्लस 4 23, 23 को 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 21, तो कितना बचा 2, 2 हो जाएगा, 5 और 2 7, तो 7 का 7 से 7 काटेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो आने का मतलब होता है कि इसका क्या आएगा दिन हमारा, रविवार। तो हो सकता है इसमें ऑप्शन ना दिया हो, तो इसका आंसर क्या है, रविवार। आपको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डबल डेट का। और डबल डेट के क्वेश्चन हमें किस तरीके से करना है, ये बात हमको ध्यान से देखना है। तो इसमें सवाल में दे रखा है, यदि 15 अगस्त 2007 को शनिवार है, तो 15 अगस्त 2017 को क्या दिन होगा। तो पहले हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, यानी 15 अगस्त 2007 को शनिवार है, तो शनिवार है। तो सवाल ने हमसे पूछा, तो 15 अगस्त 2017 को क्या दिन होगा, 2017 को क्या दिन होगा। तो इस सवाल में इस टाइप के हमारे 3 केस के सवाल बनते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि दोनों के मंथ समान हो, ईयर समान हो, डेट अलग अलग हो, डेट अलग हो, मंथ अलग हो, ईयर समान हो। या फिर तीसरा क्वेश्चन हो सकता है तीसरे टाइप का कि सारी की सारी चीजें अलग हो सकती हैं, डेट भी अलग, मंथ भी अलग और ईयर भी अलग। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें डेट समान है, यानी 15 अगस्त, दोनों में 15 अगस्त, परंतु यहाँ पर ईयर कैसे हैं, दोनों के डिफरेंस है। तो हम समझ लेते हैं पहले 7 और यहाँ 17 कितना अंतर है। सबसे पहले हम अंतर निकालेंगे 10। अब यहाँ से एक बात देखनी है, 7 से लेकर 17 तक कितने हमारे लीप बर्थ आए। तो 7 के बाद क्या आता है हमारा लीप बर्थ, 8। इसके बाद क्या आएगा लीप बर्थ हमारा 12, 12 के बाद लीप बर्थ क्या आएगा हमारा 16। तो टोटल लीप बर्थ कितना है हमारे, 3 लीप बर्थ है, तो हम 3 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 13। 13 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 6, 7 को 7 एकम 7, कितना बचा यहाँ से 6 बचा। अब ये 6 जो बचा, तो हमको इसको क्या करना है, इस शनिवार में 6 को क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि शनिवार के 6 दिन बाद जो भी दिन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा इस खाली जगह में। तो अगर एक बात समझे ध्यान से, मैंने एक बात पहले बताई थी, दिन में 7 जोड़ो 7 घटाओ, यानी दिन में 7 जोड़ो 7 घटाओ, या 7 का मल्टीपल कुछ भी जोड़ो, 14 जोड़ो 14 घटाओ, या 21 जोड़ो 21 घटाओ, दिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि हर 7 दिन में साइकिल घूम जाता है। यानी रविवार, रविवार के जस्ट अगर हम बात पहले बात करें शनिवार, जैसे शनिवार आता है, शनिवार के जस्ट बाद क्या कोड जाता है 7, 7 का मतलब 0, और 0 क्या आता है हमारा रविवार। तो यहाँ से बात ध्यान रखनी है, जो 6 है हमारा, इस 6 दिन बाद शनिवार आएगा। तो अगर मैं शनिवार में 7 दिन जोड़ दूं तो शनिवार ही आएगा। शनिवार में अगर मैं 7 जोड़ूं शनिवार आएगा, और 7 दिन 7 8 7 दिन बाद क्या होगा शनिवार। अगर उसमें से मैं 1 घटाऊं तो हमारे क्या मिल जाएंगे 6 दिन बाद। तो हम 1 घटाएंगे इसमें से, यानी कि 7 दिन बाद का अपने मन में सोचना है, 7 दिन बाद का क्या है शनिवार, उसमें से 1 घटाएंगे कितना जाएगा शुक्रवार। तो इसका आंसर आ जाएगा शुक्रवार। अगर ऐसे ही समझ में आपको नहीं आता तो बिंदु लगा लें 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 हमारे बिंदु हो चुके हैं, इनको कर लेंगे शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और ये शुक्रवार। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर शुक्रवार, यानी कि बी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार, 15 जनवरी 2001 को, यानी 15 जनवरी 2001 को रविवार, 2001 को क्या है रविवार है। तो हमें बताना है 15 जनवरी 2013 को क्या दिन होगा, 2013 को क्या दिन होगा। सिंपल वही तरीका अपनाना है फैन, डेट समान, दोनों की ईयर में अलग अंतर है बस। तो 2001 से 2013 तक जाने में कितने साल लगेंगे हमें, तो हमें लगेंगे टोटल 12 साल। इसके बाद 2001 से लेकर 13 तक कितने लीप बने हमारे, तो ये बात ध्यान रखना हमें। एक के बाद हमारा 2002 अगर होगा तो वो 4 से नहीं कट पाएगा, 3 भी नहीं कट पाएगा, 4 कट जाएगा। तो लीप बर्थ पहला है 4, उसके बाद दूसरा क्या आएगा 4 का मल्टीपल 8, 8 के बाद 8 का मल्टीपल क्या आएगा 4 का मल्टीपल 12। टोटल कितने बने, 1 साल 2 साल 3 साल, तो 3 लीप बर्थ बने। तो टोटल यहाँ से कितना आएगा 15। 15 जो हम 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा शेष, तो शेष बचा हमारे पास 1। अब वही एक जो ये क्या हमारा ओड दिन है यानी विषम दिन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 से हम 13 की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में, तो हम ऐड करना है रविवार में कितना 1 ऐड करना है, या रविवार के 1 दिन बाद हमारा जो दिन होगा वही 15 जनवरी 2013 का दिन होगा। जैसे रविवार के बाद क्या था हमारा सोमवार, रविवार के 1 दिन बाद आएगा सोमवार। तो इसमें आंसर इसका सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 20 जनवरी 2004 को शुक्रवार है, यानी 20 जनवरी
2004 को शुक्रवार है, 4 को शुक्रवार है। तो हमसे पूछा 20 जनवरी, तो 20 जनवरी 2016 को क्या दिन होगा। तो इसको भी सेम तरीके से करना है। तो डेट दोनों में समान है, मंथ समान है, बस ईयर का डिफरेंस है। 4 में और 16 में कितने का अंतर है हमारा, तो अंतर है हमारा 12 साल का। अब एक बात ध्यान रखनी है, लीप वर्ष कितना है, तो एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये 2004 है और 2004 की कौन सी तारीख है, 20 जनवरी। भाई लीप वर्ष कब होता है, जब फरवरी पड़ जाए उसके अंदर। अगर मान लो हमारे सपोज करो फरवरी निकल चुकी है, यहाँ पर होता है 30 मार्च होता, या 29 जो फरवरी है उसके बाद का दिन होता है 1 मार्च होता, तब भी ये लीप वर्ष कैटेगरी में नहीं आता 2004। क्यों, क्योंकि इसकी फरवरी निकल चुकी है, यानी जो फरवरी में दिन ऐड होता है उसके हिसाब से यहाँ पर दिन दे रखा होता है ऑलरेडी। परंतु यहाँ पर अभी 29 फरवरी नहीं निकली है, फरवरी अभी बाद में आएगी, इसलिए ये वाला जो लीप वर्ष हमारा ऐड करना पड़ेगा। तो लीप वर्ष कितने जाएंगे, एक तो 4 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 8, 8 के बाद हो जाएगा 12, 12 और 12 के बाद 16। क्या 16 हम ऐड करेंगे, ये बात ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला, ये बात ध्यान रखना है। क्या 16 2016 हमारा कैसा वर्ष है, अगर वर्ष की बात करूं सिंपल तो लीप वर्ष है, परंतु अगर डेट मेंशन है तो क्या ये डेट के साथ लीप वर्ष की कैटेगरी में आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 20 जनवरी की बात करी है, यानी 20 जनवरी की बात करी है, तो 2016 लीप वर्ष तब होता है जब 29 फरवरी क्रॉस हो जाती है। यानी कोई भी अगर मान लो लीप वर्ष है तो उसको लीप वर्ष की कैटेगरी हम कब रखेंगे, जब उसकी 29 फरवरी क्रॉस हो जाएगी। तो 16 हमारा लीप वर्ष नहीं होगा, 16 हमारा लीप वर्ष नहीं होगा, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3, तो टोटल 3 लीप वर्ष आए और ये हो जाएगा 15, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना विषम दिन आएगा, तो ओड डे आएंगे हमारे पास, ओड डे आएंगे हमारे पास 1, क्योंकि 7 से 7 दूनी 14, कितना बचा 1, और जितना बचता वही क्या होता हमारा विषम दिन। तो हम क्या करेंगे, 2004 4 से 16 की ओर जा रहे हैं, यानी बढ़ते क्रम में जाएंगे, तो शुक्रवार में 1 ऐड करना, शुक्रवार के एक दिन बाद क्या आता हमारा, शनिवार, तो आंसर हो जाएगा शनिवार, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 मार्च 2004 को बृहस्पतिवार है, 30 मार्च 2004 को बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार। तो सवाल ने पूछा 30 जनवरी 2004 को क्या दिन होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पर, इस बार इसमें ईयर समान है परंतु मंथ और डेट क्या है, डेट भी सेम है परंतु मंथ क्या है, दोनों के अलग अलग। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझना। तो पहले हमने ये देखना मार्च आता हमारे पास या जनवरी आती है, तो हमें पता है यहाँ पर पहले क्या आएगा, जनवरी आएगी। इस क्वेश्चन का बहुत ध्यान समझना, यानी पहले जनवरी आएगी, जनवरी, इसके बाद क्या आएगी हमारी फरवरी, फरवरी के बाद क्या आएगी हमारी मार्च, यानी हमें जो महीना लास्ट का दे रखा हो उसके उस तक लिख लेने महीने के दिन। और एक बात है, जैसे जनवरी दे रखी है तो हमें जो पहला महीना पड़ा जनवरी का उसमें लेने हैं शेष दिन, उसमें लेने हमें शेष दिन, ध्यान समझना है बात। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से जो लास्ट का मंथ दे रखा है मार्च है, तो मार्च में लिखे जाएंगे दिए हुए दिन, दिए हुए दिन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ कंफ्यूज बहुत होते हैं स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होना है पर। तो 2004 हम बात करें यहाँ पर जनवरी की, और जनवरी में हम बात करें यहाँ पर 30, तो 30 हमारी जनवरी कितनी होती है, 31 दिन की, और हमारे यहाँ पर कितने दिन दे रखे हैं 30, तो बचे कितने से 1, जनवरी में कितना दिन बचा, केवल 1। अब बात करें फरवरी, अब 2004 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में फरवरी कितने की होती है, 29 की, तो 29 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना दिसम आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पर इसका 1 आ जाएगा। अब बात करें फरवरी की, तो सॉरी मार्च की, मार्च में हमारे कितनी तारीख दे रखी है यहाँ पर, दी हुई तारीख 30, तो 30 का विषम दिन कितने, 728, कितना बचा 2, तो यहाँ पर मार्च मंथ में निकल गया विषम दिन 2। अब इनको सबको ऐड कर लेंगे हम यहाँ से, तो हो जाएंगे 2 और 3 और 4, तो टोटल हमें कितना मिला, 4 मिला। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे एक बात ध्यान से देखनी है, हम मार्च से जनवरी की ओर जाते हैं, जनवरी से मार्च की ओर जाते हैं, तो हम जाते हैं जनवरी से मार्च की ओर। जब सीढ़ी पर आई की ओर चढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, परंतु हम जब सीढ़ी से उतरते हैं तो क्या करते हैं, माइनस, यानी मार्च से हम जनवरी की ओर जा रहे हैं, तो मार्च से अगर हमें जनवरी की ओर आना है, यानी बृहस्पति से हमें मार्च में जो दिन दे रखा है बृहस्पतिवार, उसका दिन हमें उसी हिसाब से जनवरी में बताना है, यानी उल्टा चलना है, यानी माइनस में चलना है, तो हम इस 4 को क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे। अब मेरी बात को ध्यान से देखना, हम पहले 4 दिन लिख रहे हैं, 1 2 3 4, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले क्या दिन होगा, तो समझ, यहाँ ध्यान समझो। बृहस्पतिवार से 1 दिन पहले क्या होगा, यहाँ पर अगर हम बात करें बृहस्पतिवार से 1 दिन पहले होगा हमारा बुधवार, ये क्या होगा मंगलवार, मंगलवार से पहले सोमवार, सोमवार से पहले रविवार, तो हमें 4 दिन पहले क्या मिलेगा यहाँ पर, रविवार, यानी कि इसका राइट आंसर कितना है, बी है। या आप अपने तरीके से भी उंगलियों पे जिस तरीके से हिसाब लगाना चाहते हो 4 का, उस तरीके से हिसाब लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 27 मई 2008 को शनिवार है, यानी 27
27 मई 2008 को शनिवार है, यानी सैटरडे है, शनिवार शनिवार है। तो पूछा हमसे 5 जुलाई, तो हमसे पूछा 5 जुलाई 2008 को क्या दिन होगा। तो इसमें सेम करना, क्योंकि यहाँ पर बात समझे पर, तो मई जून जुलाई, तो इसमें मई के बाद जुलाई आती है, तो यहाँ पर हमें छोटा महीना कौन सा दे रखा है, मई का, तो पहले मई से शुरू करेंगे, मई, फिर जून और उसके बाद जुलाई, क्योंकि लास्ट महीना में क्या दे रखा है यहाँ पर, जुलाई। अब मैंने पहले ही बताया जो पहला मंथ पड़ेगा उसमें क्या लिख रहे हैं, शेष दिन, शेष दिन, और जो लास्ट मंथ आएगा उसमें क्या लिख रहे हैं, दिए हुए दिन। कौन से दिन, दिए हुए दिन। तो शेष कितने बचे भाई, हमारे पास मई है, मई में कितनी तारीख है, लिखिए 27। अब मई कितने की होती है, मई होती है 31 की, तो 31 और 27 कितना अंतर है हमारा, 4 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 दिन शेष बचे। इसके बाद मई के बाद आता है जून, जून कितने का होता है, 30 दिन का, 30 दिन में विषम दिन कितने होंगे, तो 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, कितना बचा, 2। अब इसके बाद आएगा जून जुलाई, जुलाई में कितने दिन दे रखे हैं, 5, तो यहाँ पर सिंपल 5 लिख दें। अब ईयर में हमें कोई मतलब नहीं, ईयर दोनों के सेम है। अब जहां भी योग साथ बैठ रहा है उनको काट देंगे आप, देखो 5 और 2 7, क्यों, क्योंकि जब इनका योग करेंगे 5 और 5 और 2 7, 7 4 11, 11 को 7 से काटेंगे कितना आएगा, ये भी 4 ही आना है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन लंबी नहीं करेंगे, वहीं पर काट देंगे, अगर कहीं पर 7 योग बैठता तो यहाँ पर बचा कितना, हमारे पास 4 बचा। अब एक बात ध्यान देना इस पर, मई से जुलाई की ओर जाते हैं, जुलाई से मई की ओर जाते हैं, तो हम जाते हैं मई से जुलाई की ओर, यानी कि ऑर्डर ठीक है, मई जून जुलाई। तो इसका मतलब हम शनिवार से अगर हमें जुलाई में जाना है, तो मई के जो दिन है उससे हमें अगर जुलाई दिन में जाना है, तो हमें ऐड करना पड़ेगा कितना, तो हमें ऐड करना पड़ेगा 4। तो 4 दिन बाद बताना, फिर वही काम करो, 1 2 3 4, शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार और यह है बुधवार। तो इसका आंसर कितना भाई, बुधवार, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 अक्टूबर 2023 को सोमवार है, 10 अक्टूबर 2003 को सोमवार है, 2003 को सोमवार है। तो हमें बताना 29 जून 2015 को क्या दिन होगा। तो यहाँ पर देखो डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है, ईयर भी अलग है, सारी की सारी चीज क्या है, बिल्कुल अलग है। करना किस तरीके से, ध्यान से समझो इसमें। सबसे पहले हम यहाँ पर ईयर के केस में देखते हैं, ईयर को हम देखते हैं, ईयर में क्या करना है। तो 3 है यहाँ पर, 15 कितना अंतर है, 12 का अंतर है। अब कितने लीप बर्थ आएंगे, तो 2003 से 15 तक कितने लीप बर्थ आएंगे, एक तो 2004 आ जाएगा, एक 2008 आ जाएगा, एक 2012 आ जाएगा, भाई 16 तो आ नहीं पाएगा, 15 से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर लीप बर्थ कितने मिले हमें टोटल, लीप बर्थ मिले हमें टोटल 3। तो यहाँ पर हम 3 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 15, और 15 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा यहाँ से 1। तो मुझे पता है ईयर के केस में हमें कितना मिला है, ईयर के केस में हमें कितना मिला, 1 मिला। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद अब आएंगे हम मंथ के केस में। मंथ में हमें कहाँ तक लेना है, जून दे रखा और यहाँ क्या दे रखा, अक्टूबर, जून अक्टूबर। तो पहले जून आएगा, तो जून से अक्टूबर तक के मंथ लिखेंगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर और ये अक्टूबर। अब मैंने पहले बताया पहला मंथ होगा उसके शेष दिन लिखेंगे। तो जून में जून कितने दिन का होता है, 30 दिन का। जून के कितने दिन दे रखे हैं हमारे पास, 29, तो कितना बचा यहाँ से 1। जुलाई 31 की होती है, तो विषम दिन कितना बचा, 7 चौक 28, कितना बचा 3। अगस्त भी 31 का होता है, तो यहाँ से भी 3। सितंबर कितने का होता है, सितंबर होता है हमारा 30 दिन का, यानी कि विषम दिन 2। अक्टूबर में कितने दिन दिए हमारे पास, दिए हुए दिन 10, 10 में से 7 से भाग करोगे, 7 एकम 7, कितना बचा 7, 3 बचे यहाँ पर, यहाँ पर शेष 3 बचा। अब इनको हम काट लेंगे, जहां पर भी योग हमारा 7 बैठ जाएगा, जैसे 3 और 3 6 और 1 7, यहाँ 7 बैठ रहा, बचा कितने, 3 और 2 5। तो मुझे पता है यहाँ पर मंथ के केस में कितना बचा, हमारे पास मंथ के केस में बचा 5। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, देखो ये देखना है यहाँ पर, अक्टूबर से हम जून की ओर जाएंगे या जून से अक्टूबर की ओर जाते हैं। जो रियल हमारा ऑर्डर है वो जून से अक्टूबर की होता है, जून जुलाई का सितंबर अक्टूबर। परंतु अक्टूबर से अगर जून की ओर जाए तो हम पे उल्टे जाना है, यानी माइनस में। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 5 का। इसी प्रकार 3 से 5 15 की ओर जा रहे हैं, तो बढ़ते क्रम में यानी ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ये जुड़ जाएगा। ऑल ओवर आवर में बात देखूं यहाँ से, ये माइनस के 5 और ये प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से माइनस के 4। अब हमें क्या करना है, इस सोमवार से कितना घटाना है, 4 घटाना। सोमवार से 4 घटाना है भाई, पहला वाला तरीका अपनाना है अपना। 4 बिंदु बनाए हमने और हम उनको डिनोट कर लेंगे। सोमवार में से अगर मैं 1 घटाऊं, सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले शनिवार, शनिवार से पहले हमारा शुक्रवार, शुक्रवार से पहले हमारा बृहस्पतिवार। तो इसका यहाँ पर आ जाएगा आंसर बृहस्पतिवार, आ जाएगा बृहस्पतिवार। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 27 मार्च 2006 को 27 मार्च 2006 को सैटरडे यानी शनिवार। तो हमसे सवाल ने पूछा है, तो 1 मई
2018 को क्या दिन होगा। देखो यहाँ पर भी महीने अलग हैं और मंथ अलग हैं, ईयर भी अलग है और डेट भी अलग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईयर के केस में निकाल लेते हैं पहले। तो 6 से 18 में गए, कितना बचा, तो 12 से 18 होते हैं, तो यहाँ पर अंतर आएगा 12 प्लस 6 से लेकर 18 तक कितने लीप बर्थ आए, तो एक तो 8 आ जाएगा, 8 के बाद 12 आ जाएगा, 12 के बाद 16 आ जाएगा, 16 के बाद 20 आता है, 20 ज्यादा है, तो कितने लीप बर्थ आए, केवल 16, 3 यानी कि 3 आए, तो 3 लिख देंगे यहाँ पर 15। और 15 को हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो विषम दिन कितना आएगा, यानी ओड डे। भाई ओड डेज कितने मिलेंगे, ओड डेज हमें मिलेंगे 1, ओड डे 1 मिलेगा। तो मुझे पता है ईयर के केस में मुझे कितना विषम दिन मिला, 1 मिला। अब आएंगे मंथ के केस में। अब ये बात ध्यान दें, पहले मार्च आएगा या फिर मई आएगी, तो मार्च आएगा पहले, क्योंकि मार्च, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद मई, मार्च अप्रैल मई। तो मार्च से मई तक के दिन दे रखे हैं, महीने दे रखे हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें दिए हुए दिन पहले बता चुका हूँ, जो पहला महीना है उसमें दिए हुए दिन। तो मार्च में कितने दिन दिए हैं, सॉरी शेष दिन, तो मार्च में कितने दिन दिए हैं, 27, 27 टोटल होता कितने का, मार्च 31 का, तो कितना दिन बचा, 4, तो मार्च में बचे 4 दिन। मार्च के बाद अप्रैल कितने का होता, अप्रैल होता हमारा 30 दिन का, तो कितना बचा हमारे पास यहाँ 2 विषम दिन। और इसके बाद मई, मई कितने दिन रखे हैं हमारे, 1 दिन, तो मई का 1 दिन ले, यहाँ पर हो जाएगा 4 और 2 6 और 1 7, तो यहाँ से विषम दिन कितने मिलेंगे, 0। तो मैं कह सकता हूँ मंथ के केस में हमें विषम दिन कितने मिले, 0 मिले। अब यहाँ से एक बात देखें, ऐसे हम 18 की ओर बढ़ रहे हैं, तो बढ़ते क्रम में तो हम क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे, यानी शनिवार में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, रविवार। रविवार इसका राइट आंसर है, यानी ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 2 मार्च 2016 को, 2 मार्च 2016 को बुधवार है, 2016 को क्या है, बुधवार है, बुधवार, तो हमें बताना है 25 जनवरी, तो हमें बताना है 25 जनवरी 2004 को क्या दिन होगा, 2004 को क्या दिन होगा। तो इसको सिंपल ऐसे करना, पहले ईयर का केस देखना हमें, ईयर का, तो ईयर 16 और 4 का अंतर कितना आ जाएगा हमारा, 16 4 का अंतर आ जाएगा हमारा 12, सॉरी हाँ 12 आ जाएगा 12। अब 4 से 16 तक कौन कौन से लीप बर्थ होंगे, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो एक बात और ध्यान रखेंगे यहाँ पर, आप क्या ध्यान रखेंगे, ये जो 25 जनवरी है, ये 25 जनवरी है, और ये कैसा बर्थ है, 2004 लीप बर्थ है। तो या तो जनवरी के बाद जो फरवरी आएगी 2004 की, उसमें हम फरवरी में 1 काउंट कर लेंगे, तो लीप बर्थ ये नहीं रहेगा। अगर हमें लीप बर्थ यहाँ काउंट करना तो फरवरी को हमें क्या काउंट करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इस लीप बर्थ को नहीं लेता हूँ, 2004 हम क्योंकि फरवरी में ऐड कर लेंगे, इसलिए हम इस लीप बर्थ को नहीं ले रहे हैं। 2004 के बाद क्या आएगा, 2008, 2008 के बाद क्या आएगा, 2016, तो 16 एक 8 हो जाएगा और एक 16, कितने लीप बर्थ बने हमारे, 2 लीप बर्थ बने, तो 2 यहाँ लिख देंगे, और ये हो जाएगा 12 और 2 14, और यहाँ से विषम दिन की बात करूँ तो कितना आएंगे, 0। तो मुझे पता मंथ के ईयर के इसमें हमारा लीप बर्थ कितना है, 0 है। अब मंथ के कैसे निकलते हैं, मंथ में हमें सबसे पहले जनवरी पड़ेगी, जनवरी से हमें मार्च तक जाना, जनवरी, इसके बाद है फरवरी, और ये मार्च। जनवरी में हमें देखना है शेष दिन, जनवरी कितने की होती है, 31 की होती है, कितने दिन दे रखे हैं हमारे पास, 25, 25 अगर 31 में घटेंगे कितना आएगा, 6, तो यहाँ से शेष बचे 6। फरवरी हमारे पास, अब ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि मैं फरवरी में यहाँ पर ये मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ लीप बर्थ में, और यहाँ पर ये लीप बर्थ है, तो फरवरी कितने की, 29 की, तो यहाँ पर कितना 7 चौक 28 यानी 1 बचा। तो मार्च के कितनी तारीख देखिए, 2, तो यहाँ पर 6 और 1 7 दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचा, मंथ के केस में केवल 2 आया, यानी मंथ के केस में हमें कितना मिला भाई, मंथ के केस में मिला हमें 2 ऑल ओवर, तो 2 + 0 कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना आपको, ये 2 माइनस का हुआ है प्लस का, ये चीज चेक करनी है, यानी मार्च से हम जनवरी की ओर जाते हैं, जनवरी से मार्च की ओर, तो हम जाते हैं जनवरी से मार्च की ओर। अब मार्च से जनवरी की ओर जा रहे हैं तो माइनस में जाएंगे, तो ये आएगा माइनस का। और यहाँ पर भी ये 2016 है, ये 2004, 16 से 4 की ओर जाएंगे तो घट्टे क्रम में जाएंगे, तो ये भी माइनस का 0 हो जाएगा। तो माइनस के 2 से माइनस का 0 अगर ऐड करेंगे दोनों आपस में, तो माइनस का 0 2 ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये बुधवार में से हमें कितना घटाना है, माइनस का 2 घटाना है, यानी 2 घटाना है, इसमें से कितना आ जाएगा हमारा, वो देखेंगे 1 2। तो बुधवार से पहले क्या था हमारा, मंगलवार, और मंगलवार से एक दिन पहले क्या था, सोमवार। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सोमवार आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, 1 जनवरी 2011 को शनिवार है, 1 जनवरी 2011 को शनिवार है, 2011 को क्या है हमारा, शनिवार है, शनिवार। तो इसके बाद हमें बताना है 28 अप्रैल 28 अप्रैल बताना, चलो इंग्लिश में लिख दे रहे कोई बात नहीं, अप्रैल 2020 को क्या दिन होगा। तो सिंपल हमें क्या करना है, तो हमें सबसे पहले ईयर का केस लेना है, ईयर का। तो ईयर का केस में हम क्या करेंगे, 11 से 20 तक कितना दिन है, कितना अंतर है, 9 का। अब 11 के बाद 20 तक देखेंगे कितने लीप बर्थ आएंगे, तो 11 के बाद एक तो 12 आएगा, 12 के बाद एक 16 आएगा,
और 16 के बाद 20 आएगा। तो कितने लीप बर्थ आए? 3। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा हमारे? 12 हो जाएंगे। 12 को 7 से काटेंगे, 7 7 ही कम 7 कितना बचा? 5। तो यहाँ पर विषम दिन कितने बचेंगे? 5। तो मैं कह सकता हूँ ईयर के केस में कितना आएगा? 5 आएगा। और 11 से 20 की ओर बढ़े तो बढ़ते क्रम में तो प्लस करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ से हम ध्यान देंगे महीने के केस में, जनवरी से कितना? अप्रैल तक। तो जनवरी से अप्रैल तक के मंथ लिखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च और ये हमारा क्या है? तो जनवरी के कितना दिन दे रखे हैं हमारे पास? यहाँ पर 1 तारीख दे रखे हैं, पर शेष कितने बचे? शेष बचे हमारे पास 30। शेष कितने बचे? 30। 30 के विषम दिन कितने बचेंगे? तो 2 बचेंगे। और फरवरी की अगर हम बात करें, फरवरी हमारे लीप बर्थ नहीं 2011, तो फरवरी कितने बचेंगे? 0। 7 से 28 0। फरवरी, मार्च में कितने? 3। और अप्रैल में कितने दिन दे रखे हैं? 28। तो 28 7 से डिवाइड करके कितना आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ से भी ऑल ओवर देखेंगे, ऐड करके सबके सब कितना कोड बनाते हैं। यहाँ से बचा 3 और 2 5। तो मैं कह सकता हूँ जनवरी से जो मंथ का केस उसमें कितने बने? 5। अब जनवरी से अप्रैल की ओर जाते हैं तो बिल्कुल ठीक है, यानी सही क्रम है। तो कौन सा चिन्ह लाएंगे? प्लस का। प्लस 5 और 5 कितना जाएंगे? 10। तो ये दोनों का योग हो जाएगा 10। 10 को आप 7 से पुनः डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें विषम दिन निकालने थे। कितना आएगा यहाँ पर? 3। यहाँ पे 3 आएगा, यानी शनिवार के 3 दिन बाद जो दिन होगा हमारा वही क्या जाएगा? अंत हो जाएगा। शनिवार के 3 दिन बाद 1 2 और 3। शनिवार के बाद क्या था? शनिवार के बाद रविवार, सोमवार और उसके बाद ये मंगलवार। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका? मंगलवार, राइट, यानी कि मंगलवार। ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करने से पहले कुछ थोड़ी बेसिक चीजें हैं, उनको समझ लेते हैं एक बार। सवाल में पहला पॉइंट है यहाँ से साधारण वर्ष का कैलेंडर सिर्फ साधारण वर्ष में दोहराता। अब ये पॉइंट आपको आगे ध्यान देंगे, काम आएंगे जहां मैं क्वेश्चन करूंगा। यानी मेरा मतलब है साधारण वर्ष का जो कैलेंडर होगा केवल कहाँ रिपीट होगा? साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष का कैलेंडर स्वयं को 6-11 वर्षों में दोहराता। इस 6 और 11 का मतलब समझिए पहले। 6 वर्ष में कब दोहराता है और 11 वर्षों में कब दोहराता है। अब पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? यहाँ से ध्यान से आप एक बार देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे मान लो हमारा ये महीना है, ये ईयर है 2004। ये कैसा ईयर? हमारा लीप ईयर है। अब लीप ईयर की अगर हम बात करें तुरंत बाद हमारा जो साधारण वर्ष आता है कौन सा? 2000। तो इसी 2005 की बात कर रहा हूँ। तो जो भी वर्ष लीप वर्ष के जस्ट बाद या तुरंत बाद आएगा उसमें हमें कितना ऐड करना? उसमें हमें ऐड करना 6। यहाँ तक बात समझ में आई? यानी कि जो भी वर्ष जो साधारण वर्ष लीप वर्ष के तुरंत बाद आएगा उसमें कितना ऐड करना? ऐड करना। और बाकी जितने भी वर्ष बचे, अब जैसे मान लो कोई भी वर्ष बचे, 2006 बचा, 2007 बचा या 2011 बचा, सबके सब में कितना ऐड करना? हमें 11 ऐड करना है। तो इतनी बात ध्यान रखनी है, जो साधारण वर्ष लीप वर्ष के तुरंत बाद आए उसमें 6 ऐड करना है। और जो बाकी जितने लीप वर्ष जितने साधारण वर्ष बचे उनमें कितना ऐड करना है? 11 ऐड करना। ये बात को आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में नोट कर लो। नेक्स्ट ये है पॉइंट है लीप वर्ष का कैलेंडर सिर्फ लीप वर्ष में दोहराता। ये चीज आपको ऑप्शन को खत्म करने में फायदा करेंगे, इसलिए मैंने लिख दिया पॉइंट। इसका दूसरा पॉइंट है लीप वर्ष का कैलेंडर स्वयं को 28 वर्षों में दोहराता है। कितने वर्षों में दोहराता? 28 वर्षों में दोहराता। कभी कभी डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो लीप वर्ष का कैलेंडर स्वयं को कितने वर्षों में दोहराता? तो आपको ध्यान रखना है कितने वर्षों में? 28 वर्षों में। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, इसमें सवाल ने बोला 1990 कैलेंडर किस वर्ष दोहराएगा। सबसे पहले पता करना है कि 1990 कैसा वर्ष है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचे 2 4 दूनी 8, नहीं कटेगा पूरा पूरा। इसका मतलब कैसा वर्ष है भाई? ये साधारण वर्ष है। इस बात को मैं सबसे पहले यही चीज को आइडेंटिफाई करना है। अब मैंने बताया इससे पहले अगर एक दिन पहले की बात करूँ, 1 साल पहले, तो क्या आएगा? 89, 1989 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब है 6 वाला कोड इसमें नहीं लगेगा। कितना ऐड होगा इसमें? 11। तो 1990 में अगर मैं 1990 में अगर मैं यहाँ पर 11 ऐड करूँ तो कितना आएगा? 2001। तो इसमें 2001 डी ऑप्शन राइट आंसर। अब इसका साथियों एक तरीका और भी, अगर आप ये कोड भूल जाएंगे 6 ऐड करना है 11 ऐड करना, तो इसका तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका यह है कि 1990 से लेकर हम ऑप्शन 98 से पहला उठा लिया, तो 1990 से यहाँ तक 96 तक कितने अंतर है? तो 6 का अंतर है। अब 1990 से 96 तक कितने लीप बचा है उस चीज का हमें पता करना है। तो 92 आएगा पहले। 92 कैसे? 4 दूनी 8 बचा 1 12 4 के 12। 92 के बाद कौन सा आएगा? 94 आएगा। तो 94 के बाद कौन सा आएगा? सॉरी 96, 94 नहीं 96 आएगा क्योंकि 4 साल के बाद आता है, 4 साल बाद। तो 92 और 4 96, 2 लीप बचा है तो उन 2 लीप बर्सों को हम ऐड कर देंगे। कितना आएगा हमारे पास? 8। अब इस 8 में हम विषम दिन निकालते कितने बच रहे हैं? विषम दिन 2 बच रहे हैं, सॉरी 1 बच रहा है। 7 से डिवाइड करेंगे कितना बच रहा है? 1। तो जिस भी विकल्प में हमारे पास 0 आंसर आएगा, 0 विषम दिन बचेगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ए नहीं हो सकता। ऐसे ही नेक्स्ट को चेक करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा? 7 आ जाएगा आंसर। प्लस कितने लीप बर्स आएंगे यहाँ पर? तो यहाँ भी मुझे पता 2 ही आएंगे क्योंकि अगला लीप बर्स 96 बाद कब आएगा? 2000 में आएगा। इसलिए यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 7 और 2 9, और 9 में भी विषम दिन कितना आएंगे? 2 आएंगे, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसी प्रकार आप 2000 में आएंगे, 2000 में देखेंगे 90 और 2000 कितना अंतर है? 10 का। प्लस 90 से 2000 तक कितने लीप बर्स आए? तो 96 के बाद क्या था? 2000।
तो कितने लीप बर्थ आए, 3 आए। तो 10 और 3 कितने हो जाएंगे, 13। तो 13 को आप 7 से काटोगे कितना बचेगा, 6। तो ये भी आंसर नहीं है। अब आएंगे 2001 पर। अब हम ध्यान से देखेंगे यहाँ से 2001 और 90 का अंतर कितना, 11। अब कितने लीप बर्थ, देखो 92 में आ जाएगा ये, 92 के बाद 96, 96 के बाद 2000, 2000 के बाद 2004 आएगा, जबकि कितना 2001। तो इसमें कितने लीप बर्थ है, 3। तो 11 और 3 कितना हो जाएगा साथियों, 14। 14 में विषम दिन कितने जाएंगे, 7 दूनी 14, यानी कितना आएगा, 0 आएगा। तो यही इसका आंसर है। जहां भी विषम दिन हमें 0 मिल जाएंगे टोटल, वही इसका आंसर हो जाएगा। ये तरीका आपका हर जगह काम करेगा, किसी भी कोड की याद करने की जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2019 का कैलेंडर किस वर्ष हो जाएगा। तो 2019 का कैलेंडर सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कैसा वर्ष है, तो ये वर्ष है साधारण। कैसा वर्ष है, साधारण, की 4 से कटेगा नहीं 19। अब ये भी देखना है कि ये लीप वर्ष के तुरंत बाद तो नहीं आया, तो इसके पहले 18 आता, 18 लीप वर्ष नहीं है। इसका मतलब कितना ऐड करना है इसमें, इसमें ऐड करना है 11। तो 9 और 1 ये हो जाएगा 10, और 1 और 1 2, 9 और 1 10, 1 और 1 2 और 1 3, और यहाँ से कितना आ जाएगा 0। ये कितना 2030, 2030 इसका राइट आंसर है। और जो मैंने एक बात पहले बताई थी अभी कि लीप साधारण वर्ष का कैलेंडर सिर्फ साधारण वर्ष में दोहराता है, तो ये हमारे पास लीप वर्ष इसमें नहीं दोहराएगा, 28 लीप वर्ष इसमें नहीं दोहराएगा। ये 2 ऑप्शन बचे, इन दोनों में से आप किसी को भी एक को चेक कर सकते हैं, एक गलत हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो इसका आंसर है हमारा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 2017 कैलेंडर किस वर्ष दोहराया जाए। अब ये बात ध्यान रखनी है, 2017 कैसा वर्ष है भाई, साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। परंतु इससे पहले कौन सा वर्ष आता, 2016। 2016 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष के जस्ट बाद आया, तो इसमें कितना ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम 6। समझ रहे हैं यहाँ तक। तो 17 और 6 कितना हो जाएगा, 23। 17 और 6 कितना हो जाएगा हमारा, 23, यानी 2023। इसका 2023 यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। और वैसे हम चेक कर सकते हैं लीप वर्ष का कैलेंडर, लीप वर्ष साधारण है, साधारण वर्ष है, तो ये लीप वर्ष नहीं आएगा, ये भी 24 नहीं आएगा। 2 ऑप्शन बचेगा हमारा 2023 और 2025। तो किसी भी एक विकल्प को आप उस विषम वाले तरीके से चेक कर सकते हैं अंतर से। देखो यहाँ से मैं अंतर भी चेक करा देता हूँ आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। 17 का और 23 का अंतर कितना, 17 और 23 का अंतर हो जाएगा 6। अब यहाँ 17 से और 23 तक देखें कितने लीप वर्ष आएंगे। तो 16 के बाद कौन सा आता है हमारा, 20 लीप वर्ष आता है। 20 के बाद क्या लीप वर्ष आएगा हमारा भाई, 20 के बाद हमारा आएगा 24। तो 24 हमारा ये है नहीं कितना, 23 है, तो इसमें 1 लीप वर्ष आएगा। तो 6 में हम 1 ऐड करेंगे, कितना जाएगा 7। तो 7 को 7 से काटेंगे, कितना आंसर आएगा, कितना विषम दिन आएंगे, 0, यानी कि शेष आएगा 0। तो ओड डे हमारे कितने मिले, ओड डे हमारे मिले 0। जहां भी ओड डे 0 मिल जाए वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। इस तरीके से भी नेक्स्ट 2005 का कैलेंडर किस वर्ष दोहराएगा। तो सिंपल ध्यान रखो, 5 4 के बाद में आया, जस्ट बाद में आया लीप वर्ष के, इसमें कितना ऐड करना है, 6 ऐड करना है। 4 5 11, तो आंसर हो जाएगा 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1897। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर कोड काम नहीं करेगा। क्यों कोड काम नहीं करेगा, एक बात ध्यान रखना, ये कोड जो हमारा कोड, ये जो कोड है ये सैम शताब्दी में काम करता है, केवल शताब्दी सैम। ये कोड हमारा समान शताब्दी में काम करेगा, समान शताब्दी। समान शताब्दी किस तरीके से, सपोज करो हमारे पास बोला है कि 1897, तो अगर 1897 के बाद अगर 1800 के ही आसपास कुछ महीने होते या कुछ साल होते दिए हुए ऑप्शन में, तो हम 11 और हमारा 6 वाला लग जाता। परंतु यहाँ पर शताब्दी बदल चुकी है, यानी कि 18वीं शताब्दी है, उसके बाद क्या आ चुकी है 19वीं। तो शताब्दी चेंज हो चुकी है, सैम शताब्दी में कोड काम करेंगे, अगर शताब्दी चेंज है तो कोड काम नहीं करेंगे। परंतु मैंने जो विषम दिन वाला बताया चेक करने का, वो शताब्दी सैम हो या ना हो हर जगह काम करेगा। जैसे मान लो 1897, अब इसमें हम ऑप्शन से अगर चेक करें एक बार, तो ऑप्शन से क्या चेक करें, पहले तो हमें यही बात ध्यान रखनी है कि 97 कैसा वर्ष है हमारा, 97 साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष जो होता है वो साधारण वर्ष में रिपीट होता है, तो लीप वर्ष वाला हटा दो इसको, तो सी ऑप्शन हट जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे, 3 को हम चेक कर लेते हैं। 1903 को, 97 और 1903, तो 3 ये और 3 ये, कितना अंतर है 6 प्लस 97 के बाद लीप वर्ष कब आएगा हमारा, तो भाई या तो 92 होता है हमारा लीप वर्ष, 92 के बाद कितना आता है हमारा 96, ठीक है। 96 के बाद कितना आएगा हमारा 2000 कितना आएगा 2000। तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर ये 97 के बाद लीप वर्ष जस्ट कौन सा है भाई 2000 का मतलब यहाँ पर मैं उस 2000 की बात कर रहा हूँ, मगर यहाँ पर ये 1800 शताब्दी तो 1900 बन जाएगी। यहाँ पर कितनी बन जाएगी 1900, तो एक लीप वर्ष तो यहाँ पर बना 1900। ध्यान रखना है बात, एक 1900 बना, 1900 के बाद दूसरा कौन सा बनेगा 1904। तो यहाँ पर केवल 1904 ही रहेगा, एक ही रहेगा 1900, क्यों, क्योंकि 1904 नहीं है, पर कितना 1903 है। तो कितना लीप वर्ष बना यहाँ पर, एक बना, तो कितना हो जाएगा 7। 7 को 7 से काटेंगे कितना आएगा 0, यानी कि यही इसका आंसर है। 1903 में ये अपने आप को दोहराए। अब ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं, ताकि कुछ डाउट जो होंगे वो क्लियर हो जाए। तो 97 से 9 तक कितना अंतर होगा, 97 से 3 भाई 1900 होने के 3 और कितने जाएंगे 9 3 12 के बाद कितने लीप वर्ष आएंगे 97 के। तो हम यहाँ से एक बात देखें, तो 1900 आ जाएगा, 1900 के बाद 1904 आ जाएगा,
1904 के बाद क्या आएगा, 1908 आएगा, 1908। तो कितने लीप बर्थ बन जाएंगे टोटल इसमें, 9 तक में 1 2 3, तो 3 लीप बर्थ बन जाएंगे। 12 और 3 कितने होंगे, 15, और 15 में विषम दिन कितने होंगे, ओड डे होंगे हमारा 1। तो जब 1 बच रहा तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसी प्रकार आप नेक्स्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आया, 97 और 1907 का अंतर कितना आएगा, ये आ जाएगा 10 प्लस यहाँ पर कितने लीप बर्थ आएंगे 97 तक, यानी मैं चेक कर लूंगा 1904 तक, क्योंकि 7 फिर 8 आएगा नेक्स्ट। तो यहाँ पर कितने लीप बर्थ आए, 2, तो 10 और 2 12, और 12 में भी समझिए कितने आएंगे हमारे, 7 से काटेंगे तो 5, यानी कि ये भी इसका आंसर नहीं है। तो आप चाहें तो ऑप्शन चेक कर सकते हैं विषम दिन निकालने के बाद, या फिर आप जो हमने तरीका बताया उस तरीके से कर सकते हैं। परंतु ये जो तरीका कोड वाला है वो सेम शताब्दी में काम करेगा। अगर शताब्दी चेंज है, यानी 1800 शताब्दी रखी है उसके बाद दूसरी 1900 है, तो ये कोड काम नहीं करेगा। आइए नेक्स्ट के चलते हैं। यहाँ पर अनु अपना जन्मदिन 10 मार्च 2004 यानी सोमवार को मनाती है। तो अपना जन्मदिन आगे कब मनाएगी। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर हम पूरे वर्ष की बात नहीं कर रहे, स्पेसिफिक दिन है ये सोमवार का, इस सोमवार के दिन की बात मैं कर रहा हूँ। तो जो दिन होता है शताब्दी में लीप वर्ष, जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में अगर कोई दिन की बात करा तो दिन लीप वर्ष का जरूर नहीं है लीप वर्ष में ही रिपीट हो, वो कभी भी हो सकता है साधारण वर्ष में भी और लीप वर्ष में। अगर दिन की बात करें तो, अगर पूरे कैलेंडर की बात करें कि साधारण लीप वर्ष का कैलेंडर कब दोहराएगा, तो वो लीप वर्ष का कैलेंडर कितने में दोहराता है, 28 वर्ष के बाद दोहराता है। साधारण कब दोहराता है, 11 और 6 के बाद। तो ये आपको मैं बता सकता हूँ 11 का और 6 का। अब यहाँ पर दिन की बात करिए, दिन जो होता है वो लीप में दोहरा सकता हूँ, बस उसमें क्या करना है, हमें 7 वाला अंतर देखना है। तो 2004 है यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या है 8। तो हमें देखना है पहले 2004 और 8 में कितना अंतर है, 4 का। प्लस यहाँ पर कितने लीप बढ़ जाएंगे, एक तो 4, भाई 10 मार्च देखा, 10 मार्च का मतलब है इसकी फरवरी निकल गई, तो इसका मतलब इसे लीप बर्थ में काउंट नहीं करेंगे, यानी 8 लीप बर्थ हो जाएगा। तो ये इसके बना 5, तो 5 हमारा बच रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद 10 है, 10 को देखें कितना अंतर, 6, 6 के बाद 4 के बाद लीप बर्थ क्या आएगा, 8 आएगा, और 8 के बाद क्या आता है हमारा 12। तो 12 तो है नहीं, 10 है तो इतना लीप बढ़ता है 1, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 7/7, यानी कितना भी समझे 0। यही इसका आंसर है, राइट। अभी नेक्स्ट को भी आप चेक कर सकते हैं, नेक्स्ट को भी आप चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा इस चीज का भी। 2009 में कितना आएगा अंतर पहले, तो 4 और 9 का अंतर कितना, 5, प्लस इसमें कितने लीप बर्थ होंगे, तो लीप बर्थ मुझे पता है 1 ही होगा, तो कितना हो जाएगा 6, और 6 तो 7 से कटेगा नहीं, डायरेक्ट ही रह जाएगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। 11 को भी आप चेक कर सकते हैं, 11 को कैसे चेक करेंगे देखिएगा। अगर 11 में चेक करना, सिंपल ही हमें क्या करना है, ऐसे ये 4 और यहाँ कितना है 11, कितना अंतर आ जाएगा, ये अंतर आ जाएगा, ये अंतर आ जाएगा 7 4 11, यानी 7 का प्लस कितने लीप बर्थ आएंगे, तो मुझे पता है 1 ही आएगा, यानी 8, और एक 12 के से ऊपर पहुंच जाए तो 1 ही आएगा लीप बर्थ, तो कितना हो जाएगा 8, 8 ही 7 से नहीं कटेगा, कितना बच जाएगा, ओड डे हमारे 1 बच जाएगा, यानी ये भी आंसर नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसलिए आपको करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन ये पूछने वाला है कि कौन सा वर्ष शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता और कौन सा हो सकता है। जैसे सवाल में देखो ये है, किस शताब्दी का अंतिम दिन क्या नहीं हो सकता और क्या हो सकता। तो आपको मैं ये बताने वाला हूँ, ध्यान से आप समझेंगे इस चीज को, यहीं से मैं आपको निकालना बताऊंगा, रटना नहीं है। तो कोड हमारा क्या होता है, 5310, इस चीज को मैं बता चुका हूँ पहले भी, 5310। तो यहाँ पर ध्यान दो भाई, 5 कोड किसका होता है, 5 कोड होता है हमारा शुक्रवार का, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फ्राइडे। इसके बाद यहाँ पर हमारा 3 कोड किसका होता है, 3 कोड होता है हमारा बुधवार का, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, तो ये होता है वेडनेसडे का। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर एक कोड किसका होता है, हमारा मंडे का होता है, मंडे का। 0 कोड होता है हमारा संडे का। तो किसी शताब्दी के अंतिम दिन ये हो सकते हैं, किसी शताब्दी के अंतिम दिन ये हो सकते हैं, यानी कि फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे ये हो सकते हैं, परंतु क्या नहीं हो सकते। तो आपको ध्यान रखना कौन कौन से बचे यहाँ पर। तो हमारे बचे कौन कौन से, तो सैटरडे बचा है, एक ट्यूसडे बचा है, थर्सडे बचा, ट्यूसडे, एक थर्सडे और एक बचा हमारा सैटरडे। तो इसको आपको इस तरीके से बना लेना है, एक ट्रिक टाइप की बना लेनी है। किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या नहीं हो सकता, टी और एस में कौन सा, सैटरडे वाली बात कर रहा हूँ। तो ये किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, ये बात आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या हो सकते हैं, एफ, इसके अलावा जो बचे वो सब हो सकते हैं, यानी फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, संडे, ये सब हो सकते हैं। अब ये फिर किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते, जो मैंने बताया टीटीएस, और ये सारे हो सकते हैं। अब बात करें प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। अब आपको ध्यान रखना है, किसी शताब्दी का अंतिम दिन क्या है, फ्राइडे है, तो अगला दिन दूसरी शताब्दी का पहला दिन जो होगा वो, यानी 200वें वर्ष का पहला दिन कौन सा हो जाएगा, फरवरी। इसके बाद आया फ्राइडे के बाद क्या आता है हमारा, शनिवार। तो शनिवार का मतलब सैटरडे, संडे यहाँ तक सैटरडे। इसके बाद यहाँ सैटरडे, यहाँ पर क्या है वेडनेसडे, यानी कि हमारे यहाँ पर बुधवार के बाद क्या आता है बृहस्पतिवार, यानी थर्सडे।
थर्सडे। और यहाँ पर मंडे, मंडे के बाद क्या आता है हमारा संडे, क्या आता है हमारा संडे। अब यहाँ पर देखा संडे, संडे के जस्ट बाद मुझे पता शताब्दी रिपीट हो जाती 400 वर्षों के बाद, सेम दिन आने तो जाएंगे। अगर संडे में 400 वर्ष में और अंतिम दिन हमारा संडे है, तो 500वां जो शताब्दी आएगी, 5वीं शताब्दी, उसका पहला दिन हमारा संडे के बाद क्या था मंडे। तो यहाँ पर क्या मंडे होगा, क्योंकि रिपीट हो जाती है। अब आपको ध्यान रखना है, ये जो हमारे दे रखे हैं यहाँ पर, यानी कि सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार और रविवार, ये किसी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। यानी कितने, कौन से दिन हो सकते हैं, प्रथम दिन हो सकते हैं। परंतु कौन से प्रथम दिन नहीं हो सकता है, इनको छोड़कर आप देख लो, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर टी थर्सडे नहीं हो सकता, सॉरी थर्सडे तो है, थर्सडे है, यानी ट्यूसडे नहीं हो सकता, ट्यूसडे नहीं हो सकता। और क्या बचा हमारे पास, सैटरडे नहीं हो सकता, सैटरडे भी नहीं है हमारे पास। और क्या चीज नहीं हो सकता भाई, संडे भी है, थर्सडे भी है, वेडनेसडे नहीं हो सकता, वेडनेसडे भी नहीं हो सकता। तो हम याद कर सकते हैं TSV, TSB, आप किसी तरीके से याद कर सकते हैं, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन ये नहीं हो सकते। अब जैसे पहले ही क्वेश्चन है, रटना नहीं है, मैंने आपको समझा चुका हूँ। अब पहले क्वेश्चन ये कह रहा है किसी शताब्दी का अंतिम दिन क्या नहीं हो सकता। तो अभी देखो पीछे बताया क्या नहीं हो सकता किसी शताब्दी का अंतिम दिन, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, भाई ट्यूसडे, सैटरडे, ट्यूसडे कौन सा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो हमारा कौन सा है, मंगलवार। कौन सा आंसर हो जाएगा, मंगलवार। यानी मंगलवार की शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से देखो मैं बता चुका हूँ, क्योंकि जो बुधवार है वो हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी शताब्दी का प्रथम दिन क्या नहीं हो सकता। तो प्रथम दिन के बारे में ही बता चुका हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर क्या नहीं हो सकते, तो ट्यूसडे नहीं हो सकता, सैटरडे नहीं हो सकता है, वेडनेसडे, यानी कि मंगलवार, बुधवार, शनिवार नहीं हो सकता। मंगलवार, बुधवार और शनिवार, तो मंगल, बुध और शनिवार नहीं हो सकते। तो इसमें कोई ऑप्शन है हमारे पास, शनिवार है। देखो मंगल ना, मंगल है, बुध, बुध भी नहीं है, क्या है हमारे पास, शनिवार। तो किसी शताब्दी का प्रथम दिन शनिवार नहीं हो सकता। तो इसका आंसर सी ऑप्शन राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ तक जितना मैंने करा है, इतना करने के बाद आपको कोई भी करंट क्वेश्चन नहीं बचेगा, मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप इस क्लास को एक बार अगर पढ़ेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि हमें कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।